नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बीए प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य में मध्यकालीन कविता का पाठ में संकलित कबीर की साखियों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने कबीर के पद्यों को लिया था और आज हम कबीर की साखियाँ लेंगे। संत कबीर की रचना बीजक नाम से संपादित है, जिसका संपादन उनके उत्तराधिकारी व शिष्य धर्मदास ने किया था। बीजक में 3 खंड या भाग हैं: साखी, शब्द, रमेनी। हमारे पाठ्यक्रम में 5 पद थे जो शब्द से उद्धृत थे और शेष साखियाँ हैं। आज हम गुरुदेव को अंग की 3 साखियाँ लेंगे। हमारे पाठ्यक्रम में गुरुदेव को अंग से 3 साखियाँ संकलित हैं। हम बात करते हैं कबीर की पहली साखी की, जो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। 64 दीवा जोई करी, 14 चंदा माही, तिह घर किसको चानिणो, जिह घर गोविंद नाही। यहाँ दीवा का तात्पर्य दीपक है और चंदा का तात्पर्य चंद्रमा है। कबीर कहते हैं किसी घर में 64 दीपकों को एक साथ प्रज्वलित किया जाए और उसमें 14 चंद्रमा, जिसे हम चंद्रमा की 14 कलाएं कहते हैं, कि चांदनी समाहित हो जाए, तो भी यदि वहाँ गोविंद का प्रकाश नहीं है, यानी परमात्मा का प्रकाश नहीं है, ब्रह्म का प्रकाश नहीं है, तो अंधेरा ही अंधेरा रहता है। गोविंद के बिना किसी भी प्रकार की चांदनी वहाँ हो नहीं सकती। तो इस साखी में घर शरीर का प्रतीक है। 64 दीपक का तात्पर्य है 64 कलाएं और 14 चंदा का तात्पर्य है 14 विदाएं। यदि किसी व्यक्ति को 64 कलाओं और 14 विदाओं का ज्ञान है, किंतु उसमें ईश्वरीय आलोक का अभाव है, तो उसका ज्ञान प्रकाशित नहीं हो सकता। वास्तव में हर तरह का प्रकाश उसी ईश्वरीय प्रकाश पुंज का अंश है। यहाँ कबीर ने भक्ति और ज्ञान के अभिन्नत्व को प्रदर्शित किया है, क्योंकि भक्ति और ज्ञान का परस्पर संबंध है। इसमें विशेषोक्ति अलंकार का विधान है और दीवा चंदा में प्रतीकात्मक रूप से प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से हमने कबीर की गुरुदेव को अंग की पहली साखी ली। अगली साखी है सतगुरु मिलिया तका भया, जे मन पाड़ी भोल, पासी बिनंठा कपड़ा, क्या करे बिचारी चोल। यहाँ मनि का अर्थ मन में, पाड़ी यानी पड़ी, भूल का अर्थ यहाँ है भूल, बिनंठा यानी विनष्ट, चोल का अर्थ होता मंजिट। इस साखी में कबीर कहते हैं सदगुरु मिल भी गया तो उससे क्या लाभ है, जब शिष्य के मन में चूक है, यानी शिष्य भूला हुआ है, निष्ठा और समर्पण का अभाव है, यानी शिष्य गुरु के प्रति समर्पित नहीं है। यदि कपड़ा मेल से नष्ट हो चुका है तो उस पर रंग कैसे चढ़ सकता है, इसमें मंजिट का क्या दोष है, यानी मंजिट रंग का क्या दोष है जब कपड़ा ही मेल से नष्ट हो चुका हो। कबीर ने शिष्य के मन को मेले कपड़ों से उपमित किया है। जैसे मेले कपड़े पर रंग चटकीला नहीं होता, उसी तरह का ज्ञान का उदय मेले मन में नहीं हो पाता है। यानी आपका मन ही मेला है तो ज्ञान का उदय संभव नहीं है। आपका मन निर्मल हो, मन शुद्ध हो, साफ हो, समर्पित हो, तभी ज्ञान का उदय हो सकता है। दूसरी पंक्ति में दृष्टांत अलंकार हैं।
और यहाँ का पुराना प्रश्नवाचक सर्वनाम भी है और मन में सप्तमी विभक्ति का अवशेष है। तो इस तरह से कबीर ने अपनी बात कही है कि मन को शुद्ध कीजिए, तभी ज्ञान का उदय होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी। अगली साखी है चौपड़ी मांडी चोहटे अर्ध उर्द बाजार कहे कबीरा राम जन खेलो संत विचार। तो कबीर यहाँ क्या कहते हैं? चौपड़ी का अर्थ है चौपड़ का खेल, मांडी यानी मंडित या बिछी हुई चौपड़, चौहट्टे यानी चौराहा जहाँ से 4 रास्ते निकलते हैं, और राम जन से अर्थ है राम भक्त। और यह ध्यान दें, कबीर की राम दशरथ पुत्र नाम नहीं है, कबीर की राम ब्रह्म निराकारी हैं। अब इस साखी में कबीर कहते हैं, जगत के चौराहे पर कबीर जीवन रूपी चौपड़ का खेल रचाते हैं। इस चौराहे के ऊपर नीचे बाजार हैं, यानी चारों तरफ बाजार हैं। संतों को इस चौपड़ खेल को सावधानी से खेलना चाहिए, क्योंकि इसमें जीव की ऊर्ध्व गति और अधोगति, ऊर्ध्व गति है ऊपर जाना और अधोगति है सांसारिक रूप में आना, सांसारिक जीवन में विचरण करना, दोनों की संभावना है। ऊर्ध्व बाजार में तो हीरे का व्यापार है और अध में कौड़ी का। तो यहाँ कबीर ने दोनों का अंतर बताया है। एक अन्य अर्थ में सतगुरु के साथ खेलने पर कभी हार नहीं होती। इस साखी का अगर योग पर अर्थ लिया जाता है तो इसका अर्थ इस प्रकार होगा, त्रिकुटी के चौराहे पर साधना की चौपड़ सजी है, साधक सावधानी से खेलकर ऊर्ध्व शिखर की ओर यानी शून्य की ओर जा सकता है, जहां वह परम शक्ति से मिल सकता है, और थोड़ी सी चूक होने पर वह नीचे गिर सकता है, जिससे वह संसार को प्राप्त कर लेगा, सांसारिक मोहमाया में घिर जाएगा। सफलता के लिए तो इस खेल को संतों को बड़ी सावधानी से खेलना चाहिए। तो इस तरह से कबीर ने इसमें जो बात कही है उसका योग पर भी अर्थ लिया जाता है। ध्यान दें, कबीर पर नाथों के हठ योग का प्रभाव था और उसी के प्रभाव से कबीर में साधनात्मक रहस्यवाद पाया जाता है। साधनात्मक रहस्यवाद से हमारा तात्पर्य है योग क्रियाओं के द्वारा ब्रह्म से साक्षात्कार करना, जिसमें हमने पहले कुंडलिनी जागरण की भी बात कही थी। आगे भी कुछ साखियाँ इस तरह की हैं। यहाँ चौपड़ी चौहट्टे में 6 कानुप्रास हैं, अर्ध उर्ध में पद में त्रि तथा रूप का अतिशयोक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से हमने हमारे पाठ्यक्रम में संकलित कबीर की साखियों में गुरुदेव को अंग से ली गई 3 साखियों की व्याख्या की, और अगली कक्षा में हम सुमिरन को अंग की साखियाँ लेंगे। धन्यवाद।